हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कन्फ्यूजन है। नजरी नक्शा बनाने में सबसे ज़्यादा इसी प्रश्न का प्रयोग होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जनगणना मकान का विवरण, जनगणना मकान है किस तरह का। अगर साथियों वो आवासीय मतलब वहाँ कोई परिवार रह रहा है तो सिंपल सा आवास पे टिक लगा देंगे और अगले पे चले जाएंगे। ठीक, हो गया काम, ख़त्म काम। अगर वो आवासीय था यानी वो वहाँ कोई रहता था और आप गए तो वहाँ ताला पड़ा हुआ था, बंद पे टिक लगा देंगे और अगले पे जैसे क्लिक करेंगे सारे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट 34 नंबर क्वेश्चन पर आपको पहुंचा दिया जाएगा। आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर है तो ठीक, वरना 00 टाइप करके जनगणना पूरी कर लेंगे। दूसरा केस है आवास सह अन्य उपयोग, मतलब आप गए किसी घर पे, वहाँ पर लोग रह भी रहे हैं, साथ में कोई काम चल रहा है, जैसे परचून की दुकान हो सकती है, लोहे की दुकान, लोहा लंगर चल रहा है, कोई चांदी का थोड़ा बहुत वर्क कर रहा हुआ, कोई छोटी मोटी वर्कशॉप चला रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ टिक लगाएंगे और यहाँ पर उसका उपयोग दर्ज करेंगे। उपयोग दर्ज कैसे करना है, आपको लिखना है। मान लें परचून की दुकान है, क्या लिखेंगे आवास सह परचून की दुकान, आवास सह बिजली की मरम्मत, आवास सह छोटा मोटा जो भी काम, आवास सह के साथ उस काम को लगाएंगे। ठीक है, लगा लिया, अगला कर देंगे, जनगणना हो गई। ठीक, मान लेते हैं आवास सह अनुपयोग लगाया, लेख अब आवास सह अन्य उपयोग में और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक जेल है, जेल में लोग रहते भी हैं, साथ में वहाँ पर अन्य कार्य भी चलते रहते हैं। अनाथ आश्रम चले गए, अब अनाथ आश्रम में लोग रहते भी हैं, साथ में वहाँ पर लोग छोटा मोटा काम भी क्या करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आवास सह उपयोग लगा देंगे, साथ ही संस्थागत कर देंगे, यानी एक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसी कंडीशन में परिवार क्रमांक अभी आगे 14 नंबर पर 999 टाइप आपको जारी हो जाता है। ठीक, आप इसको ध्यान ना दें, वो अपने आप जारी हो जाएगा। ठीक है, अगर आवास है तो दूसरा क्रमांक जारी हो जाएगा। ठीक, बात सुनते रहिएगा। स्कूल, कॉलेज है, दुकान है, कार्यालय, जैसे मान लीजिए कहीं दुकान ही स्पेशल है, रोड पे दुकान ही है तो वो दुकान है, या कोई ऑफिस है, कोई ऑफिस का मतलब बहुत से इनकम टैक्स बना रखा है। ठीक है, किसी तरह के ऑफिस हो सकता है, होटल, लॉज, जो भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में परिवार क्रमांक जारी नहीं होता है। पूजा स्थल हो सकता है। ठीक, इस तरह से सारा कुछ आप देख लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगले पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, ये जो है, चलिए हम लोग वो उस पेज को भी देख लेते हैं। परिवार है, संस्थागत है तो यहाँ पर 999 जारी हो जाता है उसका क्रमांक। अगर संस्थागत नहीं है, परिवार का क्रमांक अपने आप जारी हो जाएगा, इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस परिवार में कितने लोग रह रहे हैं उनकी गिनती कर लीजिए। परिवार के मुखिया का नाम जानते हैं, परिवार के मुखिया जिसके नाम से उस का कार्य चलता है। हो सकता है दादा के नाम से चलता हो, दादा वहाँ के सर्वे सर्वा हों। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपके पिताजी सर्वे सर्वा होते हैं, पिताजी नहीं है, माताजी होंगी, माताजी पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। हो सकता है बड़े भाई चलाता तो बड़े भाई का नाम लिखा जाएगा मुखिया। बहन हो सकती है, भाई नहीं, बहन ही चला रही है, बहन नहीं, भाई नहीं हो सकता। परिवार नाना के पास रह रहा हो ना, तो वहाँ के नाना भी हो सकते हैं। परिवार के मुखिया में जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पर किसी का नाम डाला जा सकता है। साथियों, इसे बड़ी सावधानी से आपको जो है फिल करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।